अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अनदर डे अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। और आज सुबह सुबह बस बच्चों को ड्रॉप करने के बाद मैं फटाफट से निकली हूँ जी। घर में बैठी हुई थी, नाश्ता वगैरह बनाया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलते हैं। मेरी जो है 2 वीकली जो है वेजिटेबल्स जो है वो बिल्कुल खत्म हुई थी, फ्रिज मेरी बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि जाके सब्जियां और फ्रूट वगैरह लेके आते हैं। मैं काफी दूर ड्राइव करके आई हूँ। मैं आई हूँ जी फ्रेश सिटी मैरीलैंड। जब से मुझे इस शॉप का पता चला, मुझे सबसे ज्यादा इनके फ्रूट्स पसंद हैं और इनकी प्राइस जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी है। सिडनी में काफी जगहों से मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल की शॉपिंग करती रहती हूँ, मॉल्स के अंदर इधर उधर, लेकिन इनकी जो है एक तो प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, दूसरा इनके पास फ्रूट्स की वैरायटीज बहुत ज्यादा होती हैं। फ्रेश सिटी ओबन में भी बना हुआ है। पहले मैं काफी सालों से फ्रेश सिटी ओबन जाया करती थी, लेकिन जब से मैं फ्रेश सिटी मैरीलैंड आना स्टार्ट हुई हूँ तो उसके बाद से मैं इधर ही आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अच्छी वैरायटीज हैं और ये मेन रोड के ऊपर शॉप है, तो ओबन की ट्रैफिक में आपको नहीं फंसना पड़ता। सुबह सुबह मैं फिर निकली हूँ और चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब जो है यहाँ पे फॉल यानी कि विंटर का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो विंटर के सिट्रस फ्रूट भी आ चुके हैं, वो भी पिकअप करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी अभी न्यूज वगैरह में आ रहा है कि जो ये वाला विंटर होगा ना वो हॉटेस्ट विंटर होने वाला है। इससे पहले कभी भी हॉटेस्ट विंटर कभी भी डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन इस साल कहा गया है कि विंटर इतने ज्यादा ठंडे नहीं होने वाले हैं, तो होपफुली अच्छे होंगे। और जो है क्योंकि बहुत लंबा सीजन आता है विंटर्स का, तो होपफुली ये अच्छा सीजन होगा। चलते हैं और फिर मैं उसको आपको ना दिखाती हूँ फ्रूट्स वगैरह। यहाँ पे ना फ्रेश सिटी के बाहर बहुत कम पार्किंग है, तो उन्होंने कुछ मोर पार्किंग के लिए आगे जाके एक ग्राउंड है थोड़ा सा, उसके अंदर एक पार्किंग दी हुई है। तो मैंने वहां पे आज गाड़ी पार्क की है क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है और मैं जाऊंगी वहां से सारा फ्रूट्स वगैरह ले आऊंगी, क्योंकि मैं बल्क में ग्रोसरीज करती हूँ 2-3 वीक्स के लिए एटलीस्ट। तो चलते हैं क्योंकि बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है और फिर चल के पिकअप करते हैं अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये शॉप ये हैं जी दूसरे मैंड्रीन्स, ये इंपीरियल मैंड्रीन्स हैं। इनकी प्राइस है $2 और यहाँ पे इन्होंने एक टेस्ट के लिए भी रखा हुआ है, इसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद है जी ये पेयर्स, तो ले लेते हैं जी पेयर्स, इसकी प्राइस भी ठीक लग रही है जी। विंटर आते ही यहाँ पे सारे सिट्रस फ्रूट, अब ये जो फ्रूट्स है ना इनकी प्राइस डिफरेंट है। ये है जी नेवल ऑरेंज, ये स्पेशल किस्म का ऑरेंज है, फिर उसके बाद लाइम है, फिर जी ग्रेप फ्रूट है, फिर उसके बाद नेवल ऑरेंज की नेट है, फिर उसके बाद वेलेंसिया ऑरेंज। यहाँ पे एक और ऑरेंज भी होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं वेलेंसिया ऑरेंज। सबकी डिफरेंट मतलब फ्लेवर्स होते हैं। साइड पे इन्होंने लगाई हुई हैं जी सब्जियाँ। अब आपको लग रहा होगा ये खीरा है, ये है जी जुकीनी जिसे तोरी बोलते हैं। उसके अलावा ये कैप्सिकम है, ये थी बाहर की साइड। और अब मैं आ गई हूँ मार्केट के अंदर। अच्छा, जो बाहर जो इन्होंने चीज़ें लगाई होती हैं उनकी प्राइसेस रिलेटिवली लेस होती हैं, जो अंदर प्रोडक्ट्स लगाई हुई होती हैं इनकी प्राइसेस जो हैं थोड़ी सी चेंज होती हैं। तो बाहर सारी वैरायटीज़ नहीं लगाई होती, अंदर जो है तमाम वैरायटीज़ होती हैं। अच्छा, खीरा जो था वो आज के मौसम में काफ़ी ज़्यादा महंगा भी हुआ है, और ये कि मुझे बाहर से भी नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं यहाँ से आके अंदर से सबसे पहले तो जो है मैंने खीरे वगैरह ले लिए थे, क्योंकि मेरे घर में सैलेड भी बनता है, फ्रूट्स भी जो है बल्क में यूज़ होते हैं। जिनके बच्चे तो स्कूल जाते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है कि एवरी डे यहाँ पे क्रंच एंड सिप होता है, बच्चों को स्कूल में फ्रूट्स देने होते हैं, तो फ्रूट की शॉपिंग हमारी मस्ट होती है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अंदर की वैरायटीज़ भी आप देख लें, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, बहुत अच्छा इनका लेआउट होता है, वैरायटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये एप्पल्स जो मुझे मिले थे ना रॉयल गाला, इसमें अच्छी चीज़ ये थी कि इनके साइज़ बहुत अच्छे थे, क्योंकि जैसे बच्चे स्कूल लेके जाते हैं तो उनको एक बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का एक एप्पल चाहिए होता है जो वो फिनिश कर सकें। अदरवाइज़ अगर बहुत बड़ा है तो वो खा नहीं सकते, और अगर बहुत छोटा है तब भी वो लगता है कि बहुत कम है इसकी क्वान्टिटी। तो ये बहुत अच्छी साइज़ के एप्पल्स थे और ये थे कि सुपर क्रंची भी थे, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ से बहुत सारे एप्पल्स वगैरह ले लिए थे। उसके बाद जी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी इनकी आइल्स की तरफ। यहाँ पे जो इनकी आइल्स है ना इसके अंदर डिस्पोजेबल्स भी लगे हुए होते हैं। सो ये है जी इनकी शॉप पीछे से, जहाँ पे इनके मसाले वगैरह जूसेस वगैरह हैं। यहाँ से भी देखती हूँ कोई अगर चीज़ मुझे चाहिए तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोई ऐसी चीज़ इस शॉप से नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने हमारे शान के भी कुछ मसाले वगैरह यहाँ पे रखे हुए होते हैं।
अच्छा, हमारे कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनमें जो है पेपरिका, स्वीट पेपरिका, हॉट स्मोक्ड पेपरिका, उसके अलावा सुमैक पाउडर और इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि आपको अरबिक शॉप से मिलती हैं। तो ये एक अरबिक शॉप है, यहाँ से मैंने वो वाली चीज़ें भी ले ली थी और उसके बाद यहाँ पे अचार की बहुत वैरायटी मुझे नज़र आ रही थी, जिसमें लहसुन का अचार, आम का अचार, सेपरेट सेपरेट अचार थे। मैं ढूंढ रही थी चिली पिकल, जो कि मुझे मिला था अहमद कंपनी का। यहाँ से मैंने मिर्च का अचार जो है वो ले लिया था और इसके बाद मैं कुछ बेसिक स्पाइसेस वगैरह यहाँ पे देख रही हूँ जो मुझे घर पे चाहिए हैं। और इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है जी धनिया पुदीना। ऑस्ट्रेलिया में धनिया पुदीना काफ़ी महंगा होता है और जो लोग तो घर में पॉटिंग करते हैं वेरी गुड, लेकिन अगर आप बाहर से लेते हैं तो इट्स एक्सपेंसिव। इनके पास कुछ पाकिस्तानी वैरायटी पड़ी हुई है, जैसे कि ये है जी लड्डू, मोतीचूर, कैरेट का हलवा। इस कंपनी की प्रोडक्ट्स कम जगहों पर मैंने देखी है वैसे। ये देखिए जी, इनका प्लेन पराठा भी है यहाँ पे। अच्छा जी, दीज आर सम इंडियन प्रोडक्ट्स। फिर उसके अलावा जी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। मैं शाही की पराठे ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहे हैं। और यहाँ पे जी फलाफल भी मिल जाते हैं आपको फ्रोज़न, या इनके रिंग स्टाइल में फलाफल पड़े हुए हैं। ये है जी इनका फ्रीज़र सेक्शन, इसमें काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा, इसमें मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है, हुमस हॉट विद चिपोटले पेपर। ग्रॉसरी हो गई है हमारी डन। ये है जी हमारी ट्रॉली फुल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि चल भी नहीं रही अभी। तो मैंने करते कराते 1 घंटा लगा के ये ग्रॉसरी की है। हालांकि ये सिर्फ 15 मिनट का काम था, लेकिन आज मैं जो है ब्राउजिंग के मूड में थी, तो इस वजह से मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ले ली, तमाम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सब कुछ मैंने ले लिया है, कुछ मसाले और इस तरह की चीज़ें भी। अब चलते हैं जी घर की तरफ, क्योंकि अभी मुझे तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव करनी है। जी ये है सारी सब्जियां, फ्रूट, और ये बॉक्स है जो बिल्कुल खाली हुआ है। अब इसको फिल करती हूँ। तो जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी ग्रॉसरी करके घर आई ही थी। अभी मैंने सामान भी नहीं समेटा था कि मुझे नेक्स्ट काम के लिए निकलना था। मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, घर पे ही थे, तो उनको पिक किया। उसके बाद हमें जाना था जी पोस्ट ऑफिस। वहाँ पे मेरी एक डिलीवरी आई हुई थी, या फिर आप कह सकते हैं कि एक पोस्ट आई हुई थी मेल, जो मैं पिक नहीं कर सकी, जिसकी वजह से आइडेंटिटी दिखानी होती है। तो जब आप आइडेंटिटी नहीं दिखाते, पोस्टमैन जो है वो मेल जो है वापस पोस्ट ऑफिस ले जाता है और आपको एक कार्ड दे जाता है कि आप पोस्ट ऑफिस आएँ और आके पर्सनली उस चीज़ को पिक करें। तो मेरा करीबी जो पोस्ट ऑफिस था, मैं वहाँ पे चली गई थी और यहाँ से ये मेरी मेल है जो कि मैंने पिक करनी थी, और यहाँ पे इसको मैंने पिक कर लिया था। और पता है ये क्या था? ये था मेरा ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट, जो कि मैंने बहुत अरसे के बाद अप्लाई किया कि मैं बनवा के रख लेती हूँ। तो आज फाइनली मेरा पासपोर्ट बन के आ चुका है। बच्चों का भी पासपोर्ट बन के आ चुका है। हालांकि मुझे बहुत पहले बनवा लेना चाहिए था, लेकिन मैंने खुद ही डिले किया था कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बनवाया। तो आज ये फाइनली बन के आ चुका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अच्छा जी, खैर वापस आते हैं अपनी गृहस्थी में, यानी कि अपने किचन में मैं वापस आ गई हूँ। यहाँ पे आके मैंने अपना सारा पुदीना जो था उसको धो लिया था। अच्छा, पहले कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट भी आया था, इतनी सारी सब्जियों को आप स्टोर कैसे करती हैं? चले मैं आज आपको दिखाती हूँ मैं कैसे स्टोर करती हूँ। ये जो है पुदीना, इसके सारे पत्ते मैंने उतार लिए हैं। और ये है जी स्पिनर बास्केट। अब स्पिनर बास्केट का काम ये है कि जब मैं पुदीने को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ, तो ये ऐसे ही काम करता है जैसे एक ड्रायर होता है। तो ये बिल्कुल ड्राई कर देता है इन पत्तों को। उसके बाद मैंने इसे एक टोकरी में रख के हवा में रख दिया था, ताकि ये पत्ते बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएं। अच्छा, ये है जी धनिया, जो कि मैं बहुत बल्क क्वांटिटी में ख़रीदती हूँ शुरू से ही। और ये देखें, यहाँ पे अभी सिर्फ एक बंच जो है इसका मैंने क्लीन किया है। और एक बंच ये जो धनिया है, इसकी प्राइस अभी जो है मुझे मिली थी $12, लेकिन नॉर्मली बाकी शॉप्स पे आई थिंक इसकी प्राइस जो है 14-15 डॉलर है। लेकिन इसमें होते हैं 8 to 9 बंच, स्मॉल बंच। मैं बिग बंच की बात कर रही हूँ, एक बिग बंच। तो एक बिग बैच जो है, इसको मैं अभी जो है कट कर रही हूँ अच्छे तरीके से। और उसके बाद ये स्पिनर बास्केट जो है, ये बहुत काम की चीज़ है। इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैं इन सब्जियों को, फ्रूट्स को स्पिन करती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो रेत है ना इसके अंदर, वो सारी इसमें से निकल गई है।
और दूसरी चीज़ ये कि इस तरह की पत्तों वाली जो सब्ज़ी है ना, इनको हमेशा जो है स्प्रेयर के साथ वॉश करना चाहिए, क्योंकि इससे ये पत्ते जो होते हैं ये डैमेज नहीं होते और बहुत अच्छे तरीके से इनके ऊपर से डस्ट उतर जाती है। इसके बाद देखें जी, उसी बंच का दूसरा पार्ट जो है वो मैं अब खोल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हाउ बिग इट वुड बी, क्योंकि इसका पहला पार्ट मैंने एक बार में कट किया है और ये इसका दूसरा पार्ट है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ साफ़ सुथरी आती हैं, बाकी कुछ आपने देख के नहीं होती हैं। मैं ये धनिया लाई थी तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको देखा था कि बहुत साफ़ था, क्लीन था, कोई पत्ते ख़राब नहीं थे। कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल फ्रेश था। तो बस फिर उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से कट किया। देख सकते हैं कि इस पूरे बैच के अंदर तकरीबन 8 to 9 जो थे इसके बंच थे। इसके बाद जी अब धनिया पुदीना घर में आया और ताज़ी ताज़ी चटनी तो बनानी बनती है, और जब आप चटनी के फ़ैन भी हों तो मैंने बहुत सारा धनिया लिया, बहुत सारा पुदीना लिया, लहसुन लिया, अदरक लिया, थोड़ी सी चटनी मैंने बना ली है। ये चटनी मैंने इस तरह से बनाई है कि मैंने इसे चॉपर में बनाया ताकि जो है ना ये कुटी हुई लगे। उसके बाद जी खाना तैयार करते हैं। अब खाने में मैंने बनाया था जी पुलाव, जिसकी रेसिपी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लिहाजा उसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही। साथ साथ मैं पुलाव भी रेडी कर रही थी और मल्टीटास्किंग अरूज पे है, और साथ साथ मैंने चटनी बना ली है। और उसके साथ साथ अब मैं बना रही हूँ जी अपने लिए पकौड़े। पकौड़ों के लिए बेसन तैयार किया है, नमक, मिर्चें, हल्दी और जो है इसमें खुश्क मसाले शामिल कर दिए हैं, दड़ा मिर्च ये भी शामिल कर दी है। थोड़े से पकोड़े बनाऊंगी, एक प्लेटर बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मौसम ऐसा था, दिल कर रहा था, फ्रेश चीज़ें आई हैं तो इसके अंदर अच्छे से पकोड़े बनाती हूँ। प्याज काटे, आलू काटे, धनिया काटा, हरी मिर्चें काटी और उसके साथ थोड़ा सा लहसुन कट करके शामिल कर दिया। इसका जायका बहुत अच्छा आता है। मैंने भी किसी की रिकमेंडेशन पे इसको ट्राई किया था। अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया देन यू मस्ट ट्राई इट। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसके बाद जी हरी मिर्चें डाली जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पकौड़ों के अंदर। इनको अच्छे तरीके से मिक्स किया, एक अच्छा सा बैटर बना लिया। अच्छा, मेरा पकोड़ा बनाने का ना एक थोड़ा सा लॉजिक ये है कि पकोड़े इस तरह से बनाती हूँ कि बेसन बहुत कम हो, ताकि मुझे पकोड़े जो आलू हैं वो नज़र आ रहे हों, प्याज नज़र आ रहे हों। कुछ लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये देखें जो पकोड़े मैं डाल रही हूँ इसमें आपको नज़र आ ही रहा होगा कि मैं इसको इस तरीके से डालती हूँ कि इसमें बेसन बहुत कम हो, फुली कवर्ड ना हो, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने। तो मैंने इस तरह से बस पैन में ऑयल लिया, इनको मैंने जो है शैलो फ्राई कर लिया था। तो ये पकोड़े हमारे जो थे ना वो फ़ौरन से पहले रेडी हो गए थे। मौसम आजकल ऐसा है कि आजकल इस तरह की फ्राइड और इस तरह की क्रिस्पी चीज़ें खाने का बहुत दिल कर रहा होता है। और मेरे घर में काफ़ी दिनों से ना सब्जियां ख़त्म भी हुई थी, कैंपिंग पे गए हुए थे, तो वापस आने के बाद ये मेन काम था कि मुझे सबसे पहले तो ये पूरी करनी है। खैर से आज मेरे ये वाले काम हो चुके हैं। काफ़ी सारी सब्जियाँ जो है मैंने इस तरह से संभाल ली हैं। बाकी है कि जो बाकी की सब्जियाँ हैं वो मैं इसी तरह से स्टोर करती हूँ कि 2 वीकली जो होती हैं यहाँ पे वेजिटेबल्स आती हैं। और यहाँ पे फ्रिज इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, यहाँ पे जल्दी करके चीज़ ख़राब नहीं होती, वोल्टेज के प्रॉब्लम्स नहीं होते। प्लस ये कि थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कि अगर आप वेजिटेबल्स को बिल्कुल वॉश करके रखते हैं और ड्राई नहीं करते तो बहुत जल्दी डिटेरियोरेट होती हैं, बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। लेकिन अगर आप उनको जो है प्रॉपरली जो है ड्राई करके संभालते हैं तो फिर नहीं होती। क्या काम खोला? ओए पकोड़े! यस, मैंने पकोड़े बनाए अभी और चटनी भी, वो देखे चटनी चेक करें। ओए ओए ओए, क्या बात है। वेदर की डिमांड है कि पकोड़े खाने। आज बहुत कुछ है। आज है चिकन पुलाव, साथ में है चटनी, साथ में है सलाद, साथ में है पकोड़े। कैसे हैं पकोड़े? बहुत ज्यादा मजा आया? सरप्राइज अच्छा था? बहुत ज्यादा। हमें भी मिलेगा कुछ? We will surprise you. Just like our army. मैं आपको पकोड़ों से सरप्राइज करूंगी। We will surprise you. मैंने कहा आप आए तो फिर मैं भी पकोड़ों का मजा आ गया। बहुत अच्छा। चटनी कैसी बनी है? फ्रेश धनिया पुदीना, बड़ी मेहनत की है मैंने। बहुत ज्यादा मजे के पुलाव के ऊपर, पुलाव के लिए बनाए थे मैंने वैसे। तो ये मेरे घर वालों के लिए ना पकोड़े भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ का काम करते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे रह रहे होते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा फैंटिसाइज करती हैं कि हमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। और जैसे पाकिस्तान की ये बहारें होती हैं, वहाँ पे ये चीज़ें इतनी कॉमन है कि वहाँ पे कभी इन चीज़ों की याद भी नहीं आती। लेकिन जब यहाँ पे आ जाते हैं ना तो ये सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं, और फिर हमें ये सब चीज़ें खुद ही मज़े की बना के हम लोग खाते हैं। और इतने ट्रेन हो चुके होते हैं कि अब हमें जो है ना अपने टेस्ट ही
बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। तो खैर ये मैंने आज का प्लेटर तैयार किया था। सैलड थी, चटनी थी, पकोड़े थे और चिकन पुलाव था। कुछ रमज़ान की फील भी दे रहा था। आई होप आपको पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।